क्लास 11th के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11th के जो यूनिट नंबर 3 है इसकी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन 3 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका बेसिक और इसके फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस किया था, जिसे आप एक कॉर्नर पे आई बटन है उसे प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड वीडियो हमारे 11th क्लास का आज का रहेगा, जो क्वेश्चन 3 से लेके आगे तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन है। 11th क्लास के जो बच्चे हैं जिन्होंने 10th में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, साइंस में सब्जेक्ट लेने का भी पूरा मन बना दिया है, उनकी हार्दिक शुभकामना के साथ इस वीडियो के फर्स्ट प्रश्न को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से जुड़े रहेंगे और अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करते रहेंगे और अपने जो मन बनाया है मैं साइंस मैथ लेने का उस पर अडिग रहते हुए एक स्ट्रॉन्ग तैयारी भी करते रहेंगे, ताकि कंपटीशन और आने वाले फ्यूचर में आप एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म तैयार करें और अपना बेस क्लियर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें 1 मिनट में परिक्रमण का मतलब जो चक्र हैं उनकी संख्या दे रखी है 360। ये ध्यान दें, ये 360 परिक्रमणों की संख्या है, ये डिग्री में नहीं है, ये कोण नहीं है। कोई भी पहिया इस तरह से रोटेट करता है 1 मिनट में। ये एक परिक्रमण जिसको हम एक चक्र कह सकते हैं, एक रिवोल्यूशन कह सकते हैं, इसमें होता है 2 पाई रेडियन। पूरा चक्र कंप्लीट होता है 2 पाई मतलब 360 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी 360 दे रखा है। ये 360 यहाँ पे नंबर्स है, एंगल नहीं है, ध्यान रहे। तो अब इसको हम 1 सेकेंड में याद करने का पूछा है, तो 1 सेकेंड में परिक्रमणों की संख्या किस तरह से ज्ञात करेंगे। बड़ा आसान तरीका है। 360 चक्र लगा रहे हैं 60 सेकंड में। 1 मिनट मीन्स 60 सेकंड होता है, तो 1 सेकंड में ज्ञात करने के लिए हम इसमें 60 का भाग दे देते हैं, तो हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं 6। ये 6 रिवोल्यूशन होंगे। और बात करें अगर कोण की, तो जब इसको कोण में कन्वर्ट करते हैं तो एक परिक्रमण का मतलब 2 पाई होता है, तो 6 परिक्रमण है। 6 × 2 पाई 12 पाई यहाँ पे एंगल हो जाएगा रेडियन में। ये जो कोण है किस में होगा, रेडियन में होगा। इससे पहले हमने 10th तक डिग्री में मान पढ़े हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका डिस्कशन किया। इसके जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। उससे आप अगर प्रॉब्लम आ रही है आपको उसको इस क्वेश्चन को समझने में, तो उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और फिर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस संबंधित कोई भी समस्या रह गई हो। तो अब हम इसी की कंटिन्यूशन में इसका एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पे ये एंगल नहीं समझना है, ये संख्या है परिक्रमणों की, इसका आप ध्यान रखें। बाकी आपके इस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्वेश्चन 4 में क्या है देख लेते हैं अभी। अब हम क्वेश्चन 4 से पहले उसके बेसिक पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट ईयर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, क्या फॉर्मूला था, L = पाई r थीटा बाई 180 डिग्री। ये हमने 10th क्लास में फॉर्मूला इस पर डिस्कशन किया था। इसके क्वेश्चन भी किए थे, प्रैक्टिस भी की थी इनकी। आज हम इसी फॉर्मूले से एक 11th में कनेक्टेड हमारा आज का टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे। ये जो थीटा था, ये थीटा डिग्री में था, ये थीटा डिग्री में था। अब हम पढ़ रहे हैं थीटा किस में, रेडियन में। अब एंगल जो पढ़ेंगे हम रेडियन में पढ़ेंगे। तो रेडियन के अंदर पाई = हम अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री मानते हैं। तो इसी फॉर्मूले में L = पाई की जगह देखिए 180 r थीटा लिखें अपॉन 180, 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो L = r थीटा। ये हमारे नए फॉर्मूले का एक इनिशिएटिव पॉइंट हो गया। यहाँ पे ये जो एंगल है, ये दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण थीटा है।
और ये थीटा किस में है, रेडियन में। ये एंगल रेडियन में है, ये रेडियन है, ध्यान रहे। और ये आर जो है ये आपने पढ़ा ही है, त्रिज्या है, रेडियस। रेडियन और रेडियस में आपको डिफरेंस ध्यान रखना है। ये तो कोण को मापने का एक यूनिट है और ये इस त्रिज्या को इंग्लिश में आप रेडियस बोलेंगे। और ये एल हो गया चाप की लंबाई। एल मीन्स चाप की लंबाई, मीन्स लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। ये आपको अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट जो हमारे आने वाले क्वेश्चन है वो इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, L इक्वल टू आर थीटा। L इक्वल टू आर थीटा पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फोर्थ क्वेश्चन में इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, और उससे आगे आने वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी इसी का यूज़ करेंगे हम। तो उसको बेस्ट तरीके से जानने के लिए इस फॉर्मूले को अच्छे से आप ध्यान दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है आपके सामने। तो क्वेश्चन 4 इस तरह से आपके सामने है। एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस हमें 100 सेंटीमीटर दे रखी है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क। हमें एंगल फाइंड करना है थीटा। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था L इक्वल टू आर थीटा। इट मीन्स आर थीटा की वैल्यू L की इक्वल है, और जब हमें थीटा फाइंड करना हो तो L अपॉन आर। यहाँ पे देखिए L की वैल्यू 22, R है 100। ये जो थीटा आएगा ये रेडियन में होगा। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, हमें डिग्री में इसमें मान पूछा है, इसलिए 22 अपॉन 100। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करते हैं मेथड है 180 बाई पाई से इंटू करना। ये जो वैल्यू आएगी डिग्री में आएगी। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है इससे आप अच्छे से ध्यान दीजिए ज़रा, किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे इसको हम। तो कैलकुलेशन में देखो 0 से 0 कट हो गया। अब थीटा हमारे पास 22 इंटू 18 अपॉन 10 इंटू, देखिए पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7। यहाँ ये 7 हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं ऊपर इस प्रकार से, और फिर 22 से 22 कट आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 का डिवाइड जब हम दें 18 में 2, और ये अपने पास 63/5 आ गया। अब इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसका तरीका हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया है। आप अगर उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं, कॉर्नर पे आई बटन है उसे प्रेस करके बेस्ट तरीके से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। 63/5। देखिए आप पहले तो हम नॉर्मल तरीके से ही डिवाइड देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 1 टाइम गया, फिर 2 टाइम। यहाँ आने के बाद देखिए पीछे बच गया 3 डिग्री, और ये 3 डिग्री का मतलब होता है 3 डिग्री का मतलब है 3 इंटू 60 मिनट, यानी 180 मिनट। ये मिनट में कन्वर्ट करने का जो है प्रोसेस आप लास्ट वीडियो में भी देख सकते हैं। जब भी डिग्री आए, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में, उसे आप अच्छे से ध्यान दें। तो हमारे पास 3 डिग्री आई, 3 डिग्री का मतलब 180 मिनट है। इसमें भी 5 का भाग देंगे तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम इसमें 5 का भाग देंगे 36 कंप्लीट हो गए। यहाँ पे हमारे 12 डिग्री 36 मिनट, तो इसको हम लिखेंगे 12 डिग्री 36 मिनट। ये हमारी आंसर है डिग्री के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का ये रेडियन में था पहले, जो 22/11 22/100 जो है वो रेडियन में था। 22/100 को फिर 180/π से इंटू करके कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें डिग्री में प्राप्त हो जाएगा। ये बेस्ट तरीके से आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। इसी कंटिन्यूशन देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है, व्यास दे रखा है पूरा AB
40 सेंटीमीटर का। इसकी त्रिज्या ये आर हम निकालेंगे, जिसे आप वो भी देख लीजिए। आर की वैल्यू इसके हाफ हो जाएगी, आधी 20। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ये ध्यान रखें। हमें ये जीवा भी दे रखे कोड, BC की वैल्यू ये भी 20 है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल BOC में BO और CO ये तो दोनों रेडियस है, ये इक्वल होगी। इसके अलावा जो BC है जीवा वो भी इसके बराबर होगी। तो BO या OB, OC और BC तीनों के तीनों इक्वल हैं 20-20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ट्रायंगल BOC है, एक कैसा बन गया, तीनों भुजाएं बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज। एक समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज जिसे हम क्या कहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये थीटा आ जाएगा 60 डिग्री का। इसका मतलब जो एंगल है BOC 60 डिग्री का है। थीटा हमारे पास प्राप्त हो गया 60 डिग्री। और इस 60 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो π/180 से इंटू करेंगे और π/3 प्राप्त कर लेंगे। ये रेडियन में हो गया। लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, π/180 से इंटू करना। तो 60 डिग्री को π/180 से इंटू किया तो आप देख लीजिए π/3 प्राप्त हो गया। R हम ज्ञात कर चुके हैं ऑलरेडी। L इक्वल टू होता है R थीटा, R 20 इंटू थीटा π/3। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास रेडियन आएगी 20 π/3। और रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए हम पाई की वैल्यू जो हम यूज़ करते थे अब तक 22/7 वो यूज़ करेंगे। और उससे हम जो है लेंथ ऑफ आर्क L की वैल्यू प्राप्त करेंगे। किस तरह से होती है देखिए ज़रा। तो L हमारे पास यहाँ पे क्या प्राप्त है, 20 π/3। 20/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 440 डिवाइडेड बाई 21, पूरी कैलकुलेशन करने के बाद एक रिजल्ट प्राप्त होगा इसका, जो बहुत ही आसानी से आप 20.95 प्राप्त कर लेंगे। इसको डिवाइड करके 20.95 सेंटीमीटर में है। ये लेंथ ऑफ आर्क है, इसलिए बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसी कंटिन्यूशन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले बेस्ड है जो हमने अभी तक यूज़ किए हैं, L इक्वल टू R थीटा। क्वेश्चन 6 में इस तरह से है कि दो वृत्त अलग अलग हैं, उनकी त्रिज्या अलग अलग है, लेकिन उनकी चाप की लंबाई L1 और L2, पहले वाले का चाप L1, दूसरे वाले का L2, ये इक्वल है। इसी तरह से कंडीशन ये बनी हुई है, ये दोनों बराबर है। θ1 जो पहले वाले वृत्त का कोण है 60 डिग्री, जिसको हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं π/180 से मल्टीप्लाई करवा के। और θ2 75 डिग्री है, 75 इंटू π/180 प्राप्त करते हैं। ये दोनों एंगल हमें पता चल गए। हमें निकालना है यहाँ पे R1 और R2 का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। तो पहले देख लीजिए L1 L2 इक्वल है। L1 मीन्स R1 θ1, L2 मीन्स R2 θ2। ये ध्यान रखें, L1 है R1 θ1, L2 R2 θ2। ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे अभी। L1 L2 इक्वल है, हम जानते हैं कि L1 इक्वल टू L2 है। L1 की वैल्यू R1 θ1 इक्वल टू R2 θ2। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो R1 के अपॉन में ये R2 आएगा और θ2 के अपॉन में θ1 चला जाएगा। ये रेशियो ध्यान रखें, R2 अपॉन में थीटा यहाँ पे इस तरह से R1 अपॉन R2 की वैल्यू
थीटा 2 की वैल्यू देगी। थीटा 2 के इक्वल हमने लिखा था 75 इंटू पाई बाई 180। ये पाई बाई 180 को हम कट आउट नहीं किया अभी तक। और थीटा वन है 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 डिग्री। तो ये सेम है, कैलकुलेट हो गया, कट आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 15 का डिवाइड 75 में 5 टाइम और 60 में 4 टाइम। तो अब हमें रेशियो इजीली प्राप्त हो गया इसका 5:4, 5:4। दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ रेडियस। बहुत ही सरल सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से इसको कंपैरिजन से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7, इसका आप अच्छे से डायग्राम देख लीजिए। एक सिंपल पेंडुलम है, जो इस तरह से रोटेट होता है। ये इसकी लेंथ है पेंडुलम की, यहाँ से ये रोटेट हो रहा है इस तरह से दोलन गति में। आपने देखा होगा किसी भी एक परमानेंट हुक पर एक लेंथ लंबाई 75 का एक धागा लिया, या उसके यहाँ पे एक छोटी सी बॉल बांध के इसको रोटेट करना है दोलन गति से पेंडुलम पर। ये इसकी लेंथ दी है। अगर ये पूरा सर्किल होता तो इसकी त्रिज्या होती, इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में r यानी त्रिज्या की जगह हम लेंगे 75 सेंटीमीटर। फिर 10 सेंटीमीटर पहली वाली कंडीशन में L है, दूसरी वाली कंडीशन बाद में डिस्कस करेंगे हम। 10 सेंटीमीटर यानी ये जो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो दूरी है, ये वो टोटल, ये फ़िलहाल 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये ध्यान रखिए 10 cm। ये क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ आर्क, L की वैल्यू। हमें फाइंड करना है ये वाला थीटा, इस एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए फॉर्मूला है L इक्वल टू R अपॉन थीटा इक्वल टू L अपॉन R। L 10/75, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2/5 का डिवाइड दिया 15, ये आएगा रेडियन में। ये जो एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। फर्स्ट कंडीशन में थीटा की वैल्यू। इसके बाद सेकेंड में भी थीटा की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे अपने L जो है लेंथ ऑफ आर्क वो चेंज होके 21 हो जाएगी, और यहाँ पे 21 पुट करेंगे अगर सेकेंड में तो हमें प्राप्त हो जाएगी। जो फर्स्ट कंडीशन थी, सेकेंड कंडीशन में L इक्वल टू 21 लेना है। R वही है, टोटल 75, थीटा L अपॉन R 21/75, 3 से डिवाइड करें 7/25। यहाँ पे L अपॉन R है 21/75, दोनों में 3 का डिवाइड दिया 7/25। ये भी रेडियन में है एंगल। हमें डिग्री में ज्ञात करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपके आंसर आ गया। तो इस प्रकार ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। फर्स्ट वीडियो में हमने इसके इनिशियली 2 क्वेश्चन और इसका बेसिक डिस्कशन किया है, उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिए। और इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 3 से आगे वाले सारे क्वेश्चन डिस्कस किए 7 तक। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके जो बेसिक है और जो आपने 10 तक जो एंगल 90 डिग्री तक पढ़ा, उससे आगे जो एंगल किस तरह से फाइंड किए जाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, और जिन्होंने 11 साइंस मैथ्स लेने का मन बना लिया है उन्हें आप ज़रूर शेयर करें, उनको ज़रूर बताएं। और जो बच्चे 12th में हैं और उन्होंने 11th की जो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है वो भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। अदर कंपटीशन के लिए भी ये ज़रूरी है जो आप इन फ्यूचर साइंस मैथ लेके देने वाले हैं। बेस्ट तरीके से अपने आप को तैयार करते रहिए और एक सेफ जोन में अपने आप को सेफ रखिए। जय हिंद।